Welcome to the Voice of UK News Updates. दी वॉइस ऑफ यूके वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा में खूरेजी बंद कराना अव्वलीन तरजीह है। ऐवान सदर में मुनक़िदा अल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि APC में शिरकत पर सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आज का इज्तिमा गवाही देता है, जब भी किसी चैलेंज का सामना हुआ तो सियासी और मजहबी क़यादत इकट्ठी हुई। आज का दिन भी एक रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि APC में मौजूद शुरका की तमाम तजावीज़ को गौर से सुना है। ये इज्तिमाई सोच और फिक्र हम सब के लिए हौसला अफजा है। दिन रात मजलूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भी दिन रात खून बहाया जाता है। आज सिर्फ फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम की बात होगी, वो आज़ाद रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। शहबाज शरीफ का कहना था कि गजा में खूनरेज़ी बंद कराना अव्वलीन तरजीह है। हम एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो दारुल हुकूमतों में पैगाम पहुँचाएगा। वर्किंग ग्रुप में एक्सपर्ट्स को शामिल करेंगे। वर्किंग ग्रुप में सब जमातें होंगी। वर्किंग ग्रुप के लिए फी फौर इक़दामात उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेतन्याहू की जनरल असेंबली आमद पर हमने वॉक आउट किया। मुझे पता था जनरल असेंबली में मेरी तकरीर से खलबली मचेगी। अगर मुझे इस हवाले से कोई सज़ा देते हैं तो सामना करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, मेरी तकरीर के बावजूद IMF प्रोग्राम मंजूर हुआ। बतौर पाकिस्तानी हमें अपने फैसले लेने में जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि गजा में जंग बंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़लस्तीन में इमदादी सामान पहुँचाने में हमने अपना किरदार अदा किया है। फ़लस्तीनी अवाम को बदतरीन इसराइली जारहियत का सामना है। हम सब फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। SCUNO का क्या फ़ायदा जो जुल्म को ना रोक सके। यासिर अरफ़ात ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए बड़ी जिदोजहद की। लीगी सदर का कहना था कि फ़लस्तीनियों का खून रंग लाएगा। शहबाज शरीफ ने उस हवाले से रोड मैप दिया, इस पर गौर होना चाहिए। आलम इस्लाम को फैसला कुन इक़दामात करने चाहिए। इस्लामी ममालिक के पास बहुत बड़ी क़ुव्वत है। इस्लामी ममालिक अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि सबको इकट्ठे होकर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर हमने कुछ ना किया तो फिर इसी तरह माओ बहनों को शहीद होता देखते रहेंगे। इसराइल के पीछे आलमी ताकतों को भी सोचना चाहिए। सदर ममलकत की तजवीज़ से 100% इत्तेफाक करता हूँ। हमें अपनी सिफारिशात मुरतब करने के बाद इस्लामी दुनिया से राब्ता करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि हमें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है।